अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी पहली क्लास होगी ऑनलाइन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमारा सब्जेक्ट है। चैप्टर 5 होगा जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने पिछले जो 4 डिसिप्लिन्स थे वो हम लोगों ने पढ़े और मिड तक वो कवर हो गए ब्रीफली। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जिस तरह बुक का टाइटल भी है द फिफ्थ डिसिप्लिन। ठीक है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं पीटर सिंघे का जो बुक है वो उसका नाम है द फिफ्थ डिसिप्लिन। फिफ्थ डिसिप्लिन की जब वो बात करता है तो वो कहता है सिस्टम थिंकिंग के बारे में। ठीक है, पिछले जो हमारी डिसिप्लिन थे पर्सनल मास्टरी, मेंटल मॉडल्स, शेयर्ड विजन, टीम लर्निंग, दीज वर ऑन इंडिविजुअल लेवल्स। ठीक है, ये कवर कर रहे थे आपके इंडिविजुअल इन्हेंसमेंट को। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब इन्हीं के इर्द गिर्द इवॉल्व होता हुआ जो 5वां डिसिप्लिन है वो है सिस्टम थिंकिंग का। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखेंगे या इसके बाद आने वाले क्लासेस में जो भी टॉपिक्स हम लोग देखेंगे वो सारा सिस्टम थिंकिंग के बारे में होगा। ठीक है, हमारा चैप्टर होगा 5वां जिसका टाइटल है अ शिफ्ट ऑफ माइंड। ठीक है, अ शिफ्ट ऑफ माइंड या अपने पर्सपेक्टिव में चेंज लाना। ठीक है, हर चीज को सिस्टम वाइज देखना, नॉट सीइंग थिंग्स इन आइसोलेशन और इन पार्ट्स। ठीक है, आपने हर चीज को, हर पर्सपेक्टिव को जब देखना है तो उनके इवॉल्विंग जो इंटर रिलेशनशिप्स है उनको देखना है। ठीक है, अ शिफ्ट ऑफ माइंड या सीइंग द वर्ल्ड अन्यू, मतलब नए पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखना, दुनिया के निज़ाम को, दुनिया के मैकेनिज्म को देखना। ठीक है, ऑथर कहता है कि द ब्यूटी ऑफ अ पर्सन और अ फ्लावर और अ पोएम लाइज इन सीइंग ऑल ऑफ इट। ठीक है, अब अगर मैं पोएम की बात करूं, मैं पोएम का अगर आप लोगों को एक लाइन या 2 लाइन सुना दूं तो यू वुड नॉट लाइक इट, मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट जब तक आपको पता ना हो तो यू कैन नॉट determine whether this poem is a good one or a bad one. ठीक है, सिस्टम थिंकिंग में एक और बात ये है कि आपने हर चीज को क्या देखना है, हर चीज के इंटर रिलेशनशिप्स को देखना है। सही है, आपने स्नैपशॉट या स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि यार चीजें महंगी है, दिसंबर 2020 में ये चीज इतनी महंगी है। ठीक है, ये एक स्नैपशॉट व्यू है। ठीक है, या कोई भी फेनोमेना है जो कि इमर्ज हुआ है इस डेट को, तो मैं अगर उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके इंटर रिलेशनशिप्स को, उनके कॉज एंड इफेक्ट को ना देखूं तो ये एक स्नैपशॉट व्यू होगी। ठीक है, तो फिफ्थ डिसिप्लिन या सिस्टम थिंकिंग इज बेसिकली सीइंग थिंग्स एज अ होल। ठीक है, आपने आइसोलेशन में और इन पार्ट्स आपने चीजों को नहीं देखना है। ठीक है, वही चीजें हैं seeing things as a whole, seeing ourselves as part of the whole, part of the system. ठीक है, अब पीटर सिंह ये कहता है कि सिस्टम थिंकिंग मोर देन एवर आज इसकी जो है जरूरत हमें ज्यादा पड़ रही है। सिस्टम थिंकिंग को, चीजों को सिस्टम थिंकिंग या सिस्टम चीजों को एज अ होल देखने की। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ कम्प्लेक्सिटी, चीजें इतनी कम्प्लेक्स हो गई है कि आपको कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए आप एक पर्सपेक्टिव को लेके या लीनियर थिंकिंग या वन वे या वन डायरेक्शनल चीजों को अगर आप लेके चलोगे, अपनी डिसीजन मेकिंग अगर आप बेस करते हो इस चीज पे कि यार मैं लीनियर थिंकिंग करते हुए मैं ये डिसीजन लूंगा, तो ये कम्प्लेक्सिटी को क्या करेगी, ब्रीड करेगी और चीजें जो है कम्प्लेक्स होगी। ठीक है, तो वो कहता है कि इफ यू हैव टू कोप विद कम्प्लेक्सिटी यू हैव टू अडॉप्ट द सिस्टम थिंकिंग। ठीक है, आप कम्प्लेक्सिटी को, अगर आप कम्प्लेक्सिटी से कोप करोगे, ठीक है, आप चीजों को आइसोलेशन में या पार्ट्स में आप देखोगे या लेके चलोगे। अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए, अगर नेशंस, कंट्रीज की बात की जाए, अगर पूरी दुनिया की बात की जाए, अगर आप चीजों को आइसोलेशन में लेके चलोगे तो चीजें और कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है,
कोपिंग विद कॉम्प्लेक्सिटी मैंडेट्स सिस्टम थिंकिंग, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाए, मैं आपको थोड़ा सिस्टम थिंकिंग के बारे में और भी बताता चलूँ। सिस्टम थिंकिंग के बारे में यहाँ कहा गया है कि सिस्टम ब्रेकडाउन्स को अगर हम लोग देख ले, सही है, पूरी दुनिया की अगर हम बात करें, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, सही है, जो इंटरनेशनल ड्रग ट्रेड है, या यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ठीक है, इन चीज़ों को अगर हम लोग लोकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो चीज़ें बजाय इससे कि बेहतर हो, वो क्या होंगी, वो वर्स की तरफ जाएंगी, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोगों ने एज अ होल चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक आप लोगों को एक पूरा सिनारियो दिया गया है, किस तरह चीज़ों को अगर सिस्टमेटिक व्यू से ना देखा जाए तो चीज़ें किस तरह एस्केलेट होती है, ठीक है। द आर्म्स रेस, यहाँ पे बात हो रही है यूएसएसआर जो करंटली रशिया है और अमेरिका है, इसके जो आपके आर्म्स रेस है, जो कि कम्पीट कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने आप को सिक्योर करूँ इन टर्म्स ऑफ मेकिंग न्यू मतलब इक्विपमेंट्स जो कि आपको वॉर में जो है फ़ायदा देती है, ठीक है। सॉरी, वी सॉ द स्वीट आर्म्स बिल्डिंग एज अ थ्रेट। ये कौन कहते हैं, आप अमेरिकन को देखें, अमेरिकन की जो पॉइंट ऑफ व्यू है या पर्सपेक्टिव है, वो क्या कहते हैं कि यार यूएसएसआर जो रशिया है वो आर्म्स बना रही है, अल्टीमेटली वो आर्म्स है वो क्या हो रही है, थ्रेट टू अमेरिकन। ऑब्वियसली वो ये समझते हैं कि यार ये जो आर्म्स वगैरह जो बना रहे हैं वो अमेरिका के लिए थ्रेट है, ठीक है। अब अमेरिका इन रिस्पॉन्स क्या करेगी, ऑब्वियसली वो क्या करेगी, नीड टू बिल्ड यूएस आर्म्स। अब अमेरिकन जो है वो भी इन्वेस्ट करेंगी अपनी जो भी बजट वगैरह है उनका ग्रेटर पोर्शन क्या करेंगे, वो अपने आर्म्स बनाने में खर्च करेंगे, ठीक है। ये अमेरिकन का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। और स्विफ्ट जो रशियंस है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो रेसिप्रोकली यही सोचते हैं कि यार नहीं, आर्म्स कौन बना रहे हैं, अमेरिकन बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉज एंड इफेक्ट, इंटर रिलेशनशिप्स, ये चीज़ें सारी इग्नोर हो रही है, ठीक है। यूएस आर्म्स वो कहती है कि यार यूएस आर्म्स बना रही है जो कि थ्रेट टू रशियंस है, इन रिस्पॉन्स रशियंस क्या करेंगी, वो भी आर्म्स बनाएंगे, ठीक है। इन बोथ केसेस लीनियर थिंकिंग प्रिवेल्ड, ऑब्वियसली अमेरिकन भी लीनियर थिंकिंग कर रहे हैं और आपके जो रशियंस है वो भी लीनियर थिंकिंग कर रहे हैं। ये लीनियर मीन्स वन वे थिंकिंग, इंटर रिलेशनशिप्स को ना देखना, स्ट्रक्चर्स को ना देखना, सिस्टम्स को ना देखना, इसको कहते हैं लीनियर थिंकिंग, सही है। अच्छा, व्हाट वी डिडंट सी, अब पीटर सिंह ये कहता है कि जो आपके एनालिस्ट्स है वो क्या करते हैं, वो उनमें भी यही एक पॉइंट है कि वो सिस्टम को एज अ होल नहीं देखते। वो जब भी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, चीज़ों को डायग्नोज करते हैं, तो सिस्टम को एज अ होल नहीं देखते, स्ट्रक्चर्स को नहीं देखते, ठीक है। वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वन डायरेक्शनल देखते हैं, ठीक है। अब देख चीज़ें प्लस हो रही है, एड हो रही है, सही है। यूएसएस आर्म्स बना रही है, अमेरिकन कहते हैं कि दिस इज थ्रेट टू अस, इन रिस्पॉन्स अमेरिकन आल्सो इन्वेस्ट इन मेकिंग आर्म्स, ठीक है। और यूएस के जो आर्म्स है वो क्या कर रहे हैं, वो एड अप कर रहे हैं रशियन के अग्रेशंस को। रशियन कहते हैं कि नहीं यार, मतलब हम लोग डिफेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने भी आर्म्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जितनी होती रही है, ये लीनियर थिंकिंग अगर इसी तरह सोचते रहते हैं और ये एक्शन लेते रहते हैं तो क्या होगा, चीज़ें एड अप हो रही है, चीज़ें और मजीद एस्केलेट हो रही है बजाय कि चीज़ें रिजॉल्व हो, ठीक है। अब ये चीज़ें ये आपको ग्लोबल फिनोमिना बताया, दो मुल्कों का एक फिनोमिना बताया, ठीक है। ये आप ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखें, यही चीज़ें होती है, हमारे इंडिविजुअल लेवल पे भी जो भी
मतलब एक्टिविटीज़ होती है, यही चीज़ें हम देखते हैं कि हम लोग लीनियर चीज़ों को देखते हैं और इसी वजह से चीज़ें जो है बजाय इसके के बेहतर हों वो क्या हो रही है, एस्केलेट्स हो रही है। ठीक है, Why didn't anyone not see these things? अब इनके causes क्या है कि चीज़ों को लीनियर देखते हैं। ठीक है, अच्छा, there are two types of complexity, complex of any phenomena। ये complexity थी जो previously हम लोगों ने देखा, ये देखे ये एक complexity है, सही है। global warming एक complexity है, सही है। international जो drug trades है ये complexity है, ठीक है। अब उस complexity को हम किस तरह देखते हैं, ठीक है। एक होती है हमारे पास डिटेल्ड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, और हम लोग फोकस भी करते हैं किस चीज पे, डिटेल कॉम्प्लेक्सिटी। डिटेल कॉम्प्लेक्सिटी पे करते हैं। और एक जो बेस्ट व्यू है वो है डायनेमिक कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम लोग नहीं देखते, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा डिटेल कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बता दूं। डिटेल कॉम्प्लेक्सिटी ये कहती है कि कोपिंग विद कॉम्प्लेक्सिटी विद डिटेल कॉम्प्लेक्सिटी, चीजें कॉम्प्लेक्स होती है और हम लोग उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स डिटेल कॉम्प्लेक्सिटी पे फोकस करते हैं। हम चीजों को इन पार्ट्स या इन आइसोलेशन लेके चलते हैं, सही है। हर चीज आइसोलेशन में होती है और चीजें इसी तरह कॉम्प्लेक्स होती रही है, ठीक है। ये जो प्रीवियस ये यहाँ पे आपको डिटेल कॉम्प्लेक्सिटी क्या कर रही है, बिल्कुल यहाँ पे ऑपरेट कर रही है डिटेल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। हर चीज को इन आइसोलेशन या इन पार्ट्स देखते हैं और चीजें कॉम्प्लेक्सिटी जो है कॉम्प्लेक्स होती रहती है, सही है, इनटू मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो भी फिनोमेना है वो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती रहती है ड्यू टू डिटेल्ड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। हम लोग सिर्फ ऑब्वियस चीजें, डिटेल कॉम्प्लेक्सिटी में ऑब्वियस सॉल्यूशंस को देखते हैं और ऑब्वियस कॉम्प्लेक्सिटी को कोप करने के लिए ऑब्वियस सॉल्यूशंस हम ढूंढते हैं, ठीक है, और जो कि उनका हल नहीं है, सही। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी है यूएस और अमेरिकन आर्म्स रेस का, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। अब अमेरिकन क्या करते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं अपने इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वो एक और कॉम्प्लेक्सिटी को जन्म देते हैं कि वो आर्म्स रेस में अपने इन्वेस्टमेंट, अपना बजट का ग्रेटर पार्ट जो है वो इसी आर्म्स में जो है इन्वेस्ट कर रहे थे। इसी तरह जो उसका रेसिप्रोकल साइड है रशियंस है वो भी इसी तरह करते हैं, सही। ये डिटेल कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि नहीं होनी चाहिए। वेदर यू आर एन इंडिविजुअल, एन ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कहते हैं कि डोंट फोकस टू मच ऑन डिटेल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। इसके बजाय आपने क्या करना है, अपने डायनेमिक कॉम्प्लेक्सिटी पे फोकस करते हैं, सही है। अच्छा, डायनेमिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये कहते हैं कि dynamic complexity is designed to handle the sort of complexity in which there are many variables, ठीक है। और डायनेमिक कॉम्प्लेक्सिटी में यूजुअली क्या होती है, आपके कॉज एंड इफेक्ट वो क्या होती है, वो छुपी हुई होती है। आपने उस कॉज एंड इफेक्ट को ढूंढना है, ठीक है। You are not supposed to focus on the obvious reasons. You have to find out or those hidden or those subtle complexity कि यार मसला क्या है, मसले के जड़ तक पहुंचना है, ठीक है। When there are dramatically different effects in the short and in the long run, there is a dynamic complexity, ठीक है। क्या कहते हैं कि आपके किसी भी डिसीजन का अगर शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में क्या हो, उसका इफेक्ट जो है वो डिफरेंट हो, सो दैट इज अ डायनामिक कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। व्हेन एन एक्शन हैज वन सेट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस लोकली एंड अ वेरी डिफरेंट सेट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस इन अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम, ये भी डायनामिक क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है। हम इसको इग्नोर करते हैं। हम लोग लोकली अपना डिसीजन लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाइज, कंट्री वाइज, नेशन वाइज, बोर्ड वाइज हम डिसीजन लेते हैं, लेकिन वी इग्नोर द कॉन्सिक्वेंसेस इन अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम, सही है। अनदर डिपार्टमेंट, अनदर ऑर्गेनाइजेशन, द इन्वायरमेंट, ठीक है। इन चीजों को हम लोग इग्नोर करते हैं, हम लोकली डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। व्हेन ऑब्वियस इंटरवेंशन प्रोड्यूस नॉन ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी एक फिनोमेना है आपके डायनेमिक कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है।
अच्छा, इसका थोड़ा मैं आपको और भी बताऊं। अच्छा, खैर ये यहाँ तक सही है। इसको जो है हम लोग कंफ्यूज नहीं करना है। डायनेमिक और दूसरा जो आपका वो है कम्प्लेक्सिटी है, हम लोगों ने फोकस करना है डायनेमिक कम्प्लेक्सिटी को, ठीक है। और सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि आपने इंटर रिलेशनशिप्स को देखना है, सही है, rather than the linear cause and effect chain, ठीक है, या seeing process of change rather than a snapshot। आपने स्नैपशॉट नहीं देखना है, एक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देखना है कि यार ये हो रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप नहीं जाते हो, ये भी बहुत बड़ा मसला है, सही है। seeing circles of causality, ये भी उसको एक्सटेंड करते हुए आपके डायनेमिक कम्प्लेक्सिटी और सिस्टम थिंकिंग, ये सब इसकी एक्सटेंशन, ठीक है। रियलिटी इज मेड अप ऑफ सर्कल, ये क्या करता है, वही बात है कि हम लोग अपने आप को डूअर समझते हैं। हम कहते हैं कि यार वी आर द डूअर, आई एम द एक्शन, आई एम द सब्जेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। चीजें जो है वो क्या हो रही होती है, वो एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है हर चीज का। मैं आगे एग्जांपल आपको दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। रियलिटी इज मेड अप ऑफ सर्कल्स बट वी सी स्ट्रेट लाइंस। मैं कोई भी एक्शन लेता हूँ, मैं लीनियर देखता हूँ, ठीक है, बजाय इसके कि मैं ये देखूं कि यार मैं कोई चीज कर रहा हूं तो is it an action or is it a reaction of some action, ठीक है। दूसरा जो बैरियर है वो लैंग्वेजेस शेप परसेप्शन, ये एक मसला है, लैंग्वेजेस शेप्स परसेप्शन। वेस्टर्न लैंग्वेजेस विद देयर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, ये भी किसी भी सेंटेंस का आपको पता है कि यही स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर आर बाइज्ड टुवर्ड अ लीनियर व्यू। ये जो हमारी परसेप्शन है, दिस इज मेड बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज वी यूज, ठीक है। कैसे, यहां पे नजर आएगा, ठीक है। फिलिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इस सिनेरियो को आप समझो तो आपको पता चल जाएगा कि ये सर्कल ऑफ कॉजलिटी क्या है, ठीक है। फिलिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक सिनेरियो है, मैं आपको थोड़ा इसका बता दूं। अच्छा, यहां पे एक बंदा है, वो क्या करता है, ये एक बंदा है, ये ग्लास भर रहा है, सही है, ये पानी का ग्लास भर रहा है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि आई एम फिलिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, और उसके जहन में भी होता है कि आई एम फिलिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब मैं हूं जो कि ग्लास ऑफ वाटर को भर रहा हूं, ये उसका परसेप्शन है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता। अगर उसकी सोचने का वो देखे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे इसको वाटर रेगुलेशंस कहते हैं, यहाँ पे एक सिस्टम पूरा जो है ऑपरेट कर रहा है, सही है। और इस सिस्टम में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने कहा उसमें क्या था कि आई एम फिलिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक एलिमेंट, ठीक है, मैं पानी का ग्लास भर रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ जो सिस्टम ऑपरेट कर रहा है वो क्या है, 5 एलिमेंट है, 5 वेरिएबल्स, ठीक है। 5 वेरिएबल्स में क्या है, देखें, आवर डिजायर्ड वाटर लेवल, ये एक हमारी एट द बैक हैंड हमारे जहन में चल रहा है कि यार ये डिजायर्ड, मैं इतना पानी भरना चाह रहा हूँ, ये एक एलिमेंट या एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। द करंट वाटर लेवल, ये दूसरा वेरिएबल हो गया, ठीक है। मैं इसको भी देखते हुए अपना डिसीजन लूंगा, ठीक है। द गैप बिटवीन द टू, द अनफिल्ड एंड द फिल्ड लेवल, ठीक है, ये भी एक वेरिएबल हो गया। द फॉसेट पोजीशन, ये जो नलका है जिसको हम लोग घुमा रहे हैं, इसको तेज करना है, आहिस्ता करना है, ये भी बेस करता है हमारे इन वेरिएबल्स पे, वाटर फ्लो, करंट वाटर, परसीव्ड गैप और डिजायर्ड लेवल, ठीक है। तो इससे आप पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन के सेटिंग्स, पूरे एक दुनिया का जो एक चीजें चल रही है, उन सबको आप इस तरह भी देख सकते हो। इसको कहते हैं सिस्टम थिंकिंग, ठीक है। कि हम लोग कहते तो है कि हम फिलिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन नहीं, यहाँ पे 5 वेरिएबल्स क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे आपका पूरा एक परसेप्शन बन रहा है, ठीक है। मैं ग्लास का पानी कितना भरना चाह रहा हूँ, आधा ग्लास, पूरा ग्लास, क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है।
और ये डिटरमाइन करेगा अपना फॉसेट पोजीशन में पानी तेज करूंगा और आहिस्ता करूंगा। अगर वो तेज और आहिस्ता करने से क्या होता है, आपके वाटर फ्लो जो है वो कम और ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे रेसिप्रोकल फ्लो ऑफ इन्फ्लुएंस। ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉसेट पोजीशन वाटर फ्लो को इन्फ्लुएंस करता है, वाटर फ्लो जो है करंट वाटर लेवल को इन्फ्लुएंस करता है, और इसी तरह एक दूसरे को जो है ये चीजें क्या कर रही होंगी, इन्फ्लुएंस कर रही होंगी, ठीक है। आई एम फीलिंग, वही चीज हो रही है, आई एम फीलिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, माई हैंड ऑन द फॉसेट इज कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इनटू ग्लास। ये क्या करता है, ये कहता है कि आई एम डूइंग डूअर ऑफ एन एक्शन, मेरे हाथ है जो कंट्रोल कर रहे हैं फ्लो ऑफ वाटर इनटू द ग्लास। जबकि ये भूल रहा है कि भाई ठीक है वो तो कर रहा है, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं और क्या इन्फ्लुएंसर है, करंट वाटर लेवल है, परसीव्ड गैप है और डिजायर्ड वाटर लेवल है। ये सारी चीजें यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। ये हर सिस्टम में इसी तरह होता है कि हम लोग सिर्फ अपने एक्शन को पे फोकस करते हैं और बाकी जो वेरिएबल्स रोल प्ले कर रहे थे उसको हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा सेंटेंस है, ये देखिए, अगर मैं कहूँ कि यार वो जो था ये आई एम फीलिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं जो हूँ काम कर रहा हूँ, लेकिन यही चीज मैं अगर कहूँ कि द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास इज कंट्रोलिंग माई हैंड, क्या ये सही नहीं होगा कि यार लेवल ऑफ वाटर को देखते हुए मैं अपने हाथ को कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैंने आहिस्ता करना है वो फॉसेट को या तेज करना है, फॉसेट पोजीशन को मैंने क्या करना है, कैसे रखना है, आहिस्ता रखना है या तेज रखना है। ये कौन डिटरमाइन करेगा, ये करंट लेवल ऑफ वाटर डिटरमाइन करेगा, ठीक है। तो वही सेंटेंस हो गया। अब इस तरह भी अगर मैं कहूँ तो ये भी ठीक होगा, ठीक है। हम लोग इस फेनोमेना को, इस वेरिएबल, इन चीजों को ऐसे देखते हुए, इस पर्सपेक्टिव से देखते हुए चीजों को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हम लोग सिर्फ इस पर्सपेक्टिव को देखते हैं, आई एम फीलिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं इसको नहीं देखता कि द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास इज कंट्रोलिंग माई हैंड, ठीक है। अब जो आपका रशिया और यूएस आर्म्स रेस है, उसमें भी यही होता। अमेरिकन कहते हैं कि यार वी आर इन डिफेंसिव पोजीशन, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफेंसिव पोजीशन में, हम लोग तो आर्म्स बना रहे हैं कि उसको कोप करे आपके रशियन जो काउंटर पार्ट्स है, और रशियन भी इसी तरह यही सोचते हैं, सही है। ये नहीं सोचते कि भाई मैं डिफेंसिव नहीं हूँ, मैं एग्रेसिव हूँ, ठीक है। तो सिस्टम थिंकिंग को नहीं देखने का जो है ये एक ड्रॉबैक है, जिससे जो है चीजें एस्केलेट होती है, ठीक है। अच्छा, both statements are equally incomplete and do not describe the total feedback situation, ठीक है। अब देखिए फीडबैक जो हम लोगों ने कहा, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक, ये फीडबैक जो सिस्टम थिंकिंग का हम लोग कहते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, उनसे जो नॉर्मल लाइफ में हम लोग फीडबैक यूज करते हैं, ठीक है। ये सिस्टम जो है फीडबैक पे चल रहा है, ठीक है। फीडबैक मीन्स द इन्फ्लुएंस, सही है, द इन्फ्लुएंसर। हर चीज हम लोगों ने क्या करना है, हर वेरिएबल का इन्फ्लुएंस देखना है एक दूसरे पे, ठीक है। फ्रॉम द सिस्टम परस्पेक्टिव द ह्यूमन एक्टर इज पार्ट ऑफ द फीडबैक प्रोसेस, ठीक है। मेरे हाथ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं वाटर फ्लो को, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम लोग क्या करना है, एक फीडबैक प्रोसेस के बुनियाद पे काम कर रहे हैं। फीडबैक प्रोसेस क्या है कि वाटर लेवल, करंट वाटर लेवल है, और जो मेरा डिजायर्ड वाटर लेवल है, ये क्या कर रहे हैं, ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि मेरे हाथ कितने घूमेंगे ऑन द फॉसेट, ठीक है। नॉट स्टैंडिंग अपार्ट फ्रॉम इट। मैं अपने आपको इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से ना देखूं, अपने पूरे एक सिस्टम को देखूं। सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो तब हम कह सकेंगे कि यार दिस इज अ सिस्टम थिंकिंग, ठीक है। दिस इज अ शिफ्ट ऑफ माइंड। इट अलाउज अस टू सी हाउ वी आर कंटिन्यूअली बोथ इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड इन्फ्लुएंसिंग आवर रियलिटी, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अच्छा, ये भी वही आपका फीडबैक है, रीइंफोर्सिंग एंड बैलेंसिंग फीडबैक एंड डिलेज, द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये तीनों चीजें आप लोगों ने क्या करना है, दिस विल बी योर होमवर्क, ये आप लोगों ने देखने हैं, ठीक है। बहुत आसान है। रीइंफोर्सिंग लूप का मैं थोड़ा आपको बता दूं। ये क्या कहता है, रीइंफोर्सिंग लूप या फीडबैक के स्मॉल
स्मॉल एक्शंस प्रोड्यूसेस लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस। सही है, हमारे जो छोटे छोटे एक्शंस है, जो हमारे हैबिट्स है, जो हमारे आदत है, जो हमारे सेंटेंसेस है, जो हमारा बिहेवियर है, हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को क्या करते हैं, अंडरमाइन करते हैं। सही है, इग्नोर करते हैं। वी थिंक दैट के जो हमारे आदत होंगे, जो हमारे एक्शंस होंगे, जो हमारे डिसीजंस होंगे, इट विल नॉट हैव दैट ह्यूज इन्फ्लुएंस या ह्यूज इफेक्ट समवेयर एल्स। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम लोग इस चीज को भूल रहे होते हैं, रीइंफोर्सिंग। ठीक है, फिर बैलेंसिंग लूप है। बैलेंसिंग लूप में ये है कि आप क्या है, चीज़ें जो है वो एस्केलेट हो रही है, जिस तरह बियर गेम एक्टिविटी में होता है कि कभी जो है क्या एक सिचुएशन अराइज हुई कि हमें जो है ऑर्डर करने की ज़रूरत पड़ी और जो है हमारी इन्वेंट्री 0 नील पे थी। ठीक है, और हम ऑर्डर करते रहे और हम लोगों ने नहीं सोचा कि यार ये चीज़ें डिले हो रही है। हम ये सोच रहे थे कि नहीं बस आएंगी। एक दफ़ा हम लोगों ने ऑर्डर किया, फिर दूसरी दफ़ा ऑर्डर किया, तीसरी दफ़ा ऑर्डर किया, और वो क्या हुआ, अल्टीमेटली सिस्टम की डिलेस की वजह से वो पहला ऑर्डर जो था वो लेट आया और दूसरा ऑर्डर जो था वो जल्दी आया, तीसरा उससे भी जल्दी। इस तरह मतलब करते करते डिसप्रोपोर्शनेटली ऑर्डर्स अराइव हो गए, और क्या हुआ, एक बल्क क्वांटिटी जो हमारे पास जमा हो गई, और हमारे पास जो है बियर बॉटल्स रखने की जगह भी नहीं थी, और ऑब्वियसली वो चीज़ें जो है वो डीके या ख़राब होती रही है। ठीक है, तो इसको डिटेल से देखना है, और उसका एक एक एग्जांपल मुझे रीइंफोर्समेंट लूप, बैलेंसिंग लूप और डिलेज में लेके देना है मुझे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर ये देखिए, ये उसी के एग्जांपल है रीइंफोर्समेंट लूप्स या बैलेंसिंग लूप्स के। ठीक है, हैव गुड टाइम, और जो भी आपको क्वेश्चन होगा काइंडली आस्क मी। ठीक है, और इन चीज़ों को देख के मुझे जो है आप लोगों ने हर एक ने ऑन अ पेज और वन पेज आप लोगों ने लिखना है, और उसका एक एग्जांपल भी देना है। ठीक है, समझ के रीइंफोर्समेंट लूप क्या है, बैलेंसिंग लूप क्या है, और सिस्टम डिलेस क्या है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।